नमस्ते। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित द्वापर काव्य संग्रह से विद्रिता कविता यहाँ पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में हमारी यह कविता चल रही थी। इसी कड़ी में पूर्व में हमने पढ़ा कि विद्रिता नारी अर्थात जबरदस्ती पुरुष के द्वारा बंदी बनाई हुई, उसके द्वारा अत्याचार की हुई नारी पुरुष को संबोधित कर रही है, पुरुष को कह रही है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। अब तुम्हारा ऐसा क्रोधित होना उचित नहीं है, तुमने मुझ पे अत्याचार किए हैं। आगे वह नारी कह रही है, मैं मर चुकी किंतु मरते ही शरीर नहीं ठंडी नहीं पड़ी हूँ। तुमने दो बातें कहने को क्षण भर में यहाँ खड़ी हूँ। यहाँ विद्रिता नारी कह रही है कि मैं तुम्हारे अत्याचारपूर्ण व्यवहार के कारण मर चुकी हूँ, अर्थात मुझ में कोई चेतना सी नहीं रही है, मैं मरे समान हो गई हूँ। किंतु तुम्हारे अत्याचारों के कारण मैं मरते ही ठंडी नहीं पड़ी हूँ, अर्थात मेरा शरीर अभी इतना चेतना से हीन नहीं हुआ है, उसमें अभी कुछ चेतना शेष बची है। क्यों बची है वो चेतना? तुमसे दो बातें कहने को क्षण भर यहाँ खड़ी हूँ। मैं तुमसे दो बात कहने को कुछ पल के लिए यहाँ हिम्मत जुटाकर खड़ी हुई हूँ, अर्थात मेरी चेतना को मैंने तुमसे दो बात करने के लिए बनाया रखा है, मेरी चेतना को। आगे वह उस पुरुष से कह रही है कि दो बात के रूप में कह रही है, हम तुम पति पत्नी थे दोनों दीक्षित इस अधर्व में, पर मेरा पत्नीत्व मिटाया किसने यह पल भर। वह पुरुष से प्रश्न पूछ रही है कि इस संसार में हम तुम दोनों पति पत्नी थे, तुमने मेरा पत्नी रूप में वर्ण किया था, मुझे पत्नी रूप में अपनाया था। दीक्षित इस अधर्व में, अधर्व यानी यज्ञ, इस संसार में जो गृहस्थी रूपी यज्ञ है उसमें तुमने मुझे पत्नी रूप में अपनाया था, पर मेरा पत्नीत्व मिटाया किसने यह पल भर में। लेकिन मेरा यह पत्नीत्व, वह प्रश्न पूछ रही है कि मेरा यह पत्नीत्व किसने पल भर में यानी कुछ ही क्षण में किसने मिटाया। वह पुरुष से प्रश्न पूछ रही है कि तुम्हारे अत्याचारपूर्ण व्यवहार के कारण मेरा पत्नीत्व कुछ ही क्षण में मिट चुका है, समाप्त हो चुका है। इस तरह वह प्रश्न उस पुरुष से प्रश्न करती है। आगे वह कह रही है कि मुट्ठी भर भी जो न दे सके दासी थी मैं आहा यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा, मेरा सब कुछ स्वाहा। मैं कह रही है कि मैं तुम्हारी पत्नी थी, लेकिन मुझे तुमने कोई अधिकार नहीं दिए, बल्कि तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, तुमने मुझे दासी बना के रखा। दासी थी मैं तुम्हारे जीवन में, मेरा स्थान केवल एक दासी की तरह था। आहा यानी वो दुख से कह रही है कि मैं तुम्हारे जीवन में केवल एक दासी का ही स्थान पाई, मुझे इतना भी अधिकार नहीं था कि मैं स्वतंत्र होकर मुट्ठी भर जो न दे सके, यानी मुट्ठी भर दाने भी अपनी इच्छा से कभी किसी को नहीं दे सकी। यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा, मेरा सब कुछ स्वाहा। गृहस्थी रूपी यज्ञ है वह तुम्हारा क्या हो गया, भंग हो गया, अर्थात समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा जो और तुमने इस व्यवहार से मेरा सब कुछ स्वाहा यानी
मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया, अर्थात मेरा पत्नी धर्म है वह नष्ट कर दिया। आगे वह इसी श्रृंखला में कह रही है, वह गुण किसने तोड़ा जिसमें यह जोड़ जकड़ा था, नर झजकोर डालने को ही क्या यह कर पकड़ा था। आगे वह उस पुरुष से प्रश्न कर रही है कि वह गुण, गुण यानी रस्सी, किसने तोड़ा, यानी वो रस्सी, कौन सी रस्सी, वो रस्सी जिससे हम एक सूत्र में बंधे हुए थे। विवाह संस्कार होने के पश्चात जिस रस्सी से हम पति पत्नी रूप में बंधे थे, वह रस्सी किसने तोड़ी। यह जोड़ा जकड़ा था। ये जो हमारा जोड़ा पति पत्नी रूप में जकड़ा हुआ था, उसको तोड़ा किसने, तुम्हारे गलत व्यवहार ने। नर झजकोर डालने को ही क्या यह कर पकड़ा था। वह प्रश्न करती है कि हे पुरुष, तुम इस तरह मुझे मेरे दाम्पत्य जीवन को, अपने दाम्पत्य जीवन को झजकोर डालने के लिए ही कर पकड़ा था, अर्थात क्या मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे पत्नी रूप में इसलिए अपनाया था कि तुम मेरे साथ ऐसा अत्याचारपूर्ण व्यवहार करके मेरा जो स्वाभिमान है, मेरा जो पत्नी रूप है, उसको तुम नष्ट करो। कामुकता ही थी, क्या वह गिरा तुम्हारी। अब आगे वह प्रश्न कर रही है कि तुमने पूर्व में जो क्या है, मधुर और चाटुकारितापूर्ण जो बातें की थी मुझसे, वह क्या केवल तुम कामुकता के वशीभूत होके ही चापलूसी और चाटुकारितापूर्ण बातें मेरे से कर रहे थे। गिरा तुम्हारी यानी जो तुम्हारी मधुर ध्वनि थी, मधुर बातें थी, वो क्या केवल तुम्हारी कामुकतापूर्ण करने तक ही थी। आगे वह कह रही है, स्त्री के सम्मान में एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से भी भारी नारी। आगे वह उस पुरुष को कह रही है कि एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से भारी नारी, यानी नर की बजाय नारी में एक नहीं दो दो मात्राएं भारी यानी बड़ी है। नर में न में अ है, लेकिन नारी में आ है। नर में र अ है, जबकि नारी में ई है। तो इस तरह है, नर की बजाय नारी में मात्राएं अधिक हैं, बड़ी मात्राएं हैं। वो मात्रा रूप में भी क्या है, उससे भारी है। तो व्यवहार में तो वह और भी पुरुष से गरिमापूर्ण स्थान रखती है, अर्थात वह यह कहना चाहती है कि नारी सदा ही गरिमा की दृष्टि से देखें तो पुरुष की बजाय गरिमाशाली रही है। इस तरह इस पद में वह पुरुष को कह रही है कि तुमने केवल स्त्री को कामुकता की दृष्टि से ही देखा है, उसके गरिमामय स्वरूप को तुमने नहीं देखा। तुम केवल अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए ही उसे समझते हो। आगे वह नारी के गौरवपूर्ण होने के बारे में कह रही है कि यत्र नार्यस्तु वाक्यम की पूर्ण सत्यता पाकर, वह कह रही है कि नर, तुम्हें पता नहीं, यत्र नार्यस्तु यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमते हैं। इस बात को क्या तुम नहीं जानते। यह क्या है, पूर्ण सत्य पाकर, यानी तुम इस पूर्ण सत्य को सिद्ध किया नहीं किया, ये सत्य वाक्य को तुमने सिद्ध नहीं किया। क्यों न रमेंगे अमर तुम्हारे इस अधर्म में यार। इसलिए अमर अर्थात देवता, देवता तुम्हारे यज्ञ, जो तुमने गृहस्थी का यज्ञ किया था, उसमें देवता आके कभी भी नहीं रमेंगे। क्यों, देवता उस यज्ञ में जब आकर रमते तब तुम नारी की क्या है, नारी को गौरवमय गरिमापूर्ण स्थान देते, लेकिन तुमने इस सत्य को
अपूर्ण किया है। यहाँ इस पद में मैथिली शरण गुप्त ने नारी के गरिमामय स्वरूप का चित्रण किया है। आगे वह कह रही है, हा अबला आ अरि अनादर, अविश्वास की मारी, मर तो सकती है अभाग्नि, कर न सके कुछ नारी। आगे वह कह रही है कि मैं तो अबला नारी हूं, अरि अनादर, तुमने मेरा क्या किया, अनादर किया, अपमान किया, मेरे ऊपर अत्याचार किए, अविश्वास की मारी, तुमने मैंने जो तुम पे विश्वास किया था, तुमने मेरे उस विश्वास का खंडन किया, इसलिए मैं अविश्वास की मारी हुई हूँ। मर तो सकती है अभाग्नि, मैं अभाग्नि यानी दुर्भाग्यपूर्ण, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, मैं मर तो सकती हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। वो कह रही है कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मैं एक अबला नारी हूँ, तुमने मेरा अनादर किया, मेरा अपमान किया, मैं इस अपमान के कारण, इस अत्याचार के कारण, इस विश्वास के टूटने के कारण मर तो सकती हूँ लेकिन मैं तुम्हारा कुछ कर नहीं सकती, अर्थात मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यह मेरी कितनी बड़ी विडंबना है। जहां दीयता वहां बुच्यता, मुख्य यही दो बातें। आगे वह कह रही है कि जहां प्राचीन समय में दान देना तथा उसके बाद शेष रहे भाग का उपभोग करना, ये ही दो बातें मुख्य आचार में थी। यहाँ प्राचीन संस्कृति का वर्णन किया गया है कि प्राचीन संस्कृति हमारी कैसी थी कि पहले दान करो, उसके बाद में जो बच जाए उसका हमें क्या करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने तो मेरे साथ अत्याचार, मेरा शोषण और मुझे परतंत्र बना के रखा। यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने इस काव्यांश के माध्यम से भारतीय संस्कृति का चित्रण किया है और भारतीय संस्कृति में नारी का जो स्थान है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, उस वाक्य को यहाँ बता करके नारी के गरिमापूर्ण स्थान को गौरवान्वित किया है और पुरुष को यह बताने की कोशिश की है कि नारी का गौरव होता है, ना कि वह केवल वासना की वस्तु होती है। वह नारी अत्याचार सहन करती है लेकिन वह पुरुष से अपने अपने अधिकार की बात कह रही है कि तुमने मुझे कुछ अधिकार नहीं दिए। इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया, भाषा भावों के अनुरूप सरस एवं सरल है। इस तरह मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता को रचा। इसमें वह नारी पुरुष से प्रश्नात्मक शैली में प्रश्न करती है, तो यहाँ शैली, इस जो काव्यांश की शैली है वह प्रश्नात्मक शैली रूप में है। यहाँ जगह जगह विप्सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। स्वयं नारी अपने को अबला भी कहकर संबोधित करती है।